नमस्कार, जय हिंद। हिंदुस्तान जैसे ताकतवर देश को हर बार छेड़ने की कोशिश पाकिस्तान करता रहा है, लेकिन वो चूर चूर हो गया है। हमारे देश की हर नापाक इरादे में उसने यह कोशिश किया कि हमारे शूरवीरों को पीछे ढकेलने की, लेकिन हर बार उसके इरादे फेल हो गए। एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया का ही नक्शा बदलकर रख दिया था। एक ऐसी जगह, एक ऐसी मिट्टी जहां पर हमारे शूरवीरों ने अपने रक्त से सींचा था। भारत माता की जय! भारत माता की जय! रेगिस्तान में शान हिंदुस्तान। पोखरण और लोंगेवाला के रण में भारतीय सेना का प्राण। ये है सेना के अदम्य साहस का ट्रेलर। देख लो मेक इन इंडिया की नई तस्वीर। ये तस्वीरें दुनिया के सबसे ताकतवर सेना में शुमार इंडियन आर्मी की हैं, जो राजस्थान के तप्त रेगिस्तान में अदम्य साहस और अपार शक्ति का एक छोटा सा नमूना पेश कर रही हैं। ठीक पीछे आप देखिए T-19 टैंक की जो खासियत है वो हम आपको बता रहे हैं। ये किसी भी मौसम में ये काम कर सकता है। 360 डिग्री में घूम करके ये दुश्मन पर गोले बरसा सकता है। इसके अलावा अर्जुन टैंक को भी आप देख सकते हैं। हाई ग्रेड से इसको बनाया गया है, अपग्रेड करके इसको बनाया गया है। मार्क 12 आप देख रहे हैं। साथ ही इसे इस बात की जानकारी रहती है, आप जो एरियल आप देख रहे हैं उस एरियल के माध्यम से जानकारी मिलती है कि किस एरिया में इलाके में दुश्मन है, क्योंकि हमारे पास जो टैंक है भीष्म है, अर्जुन टैंक्स हमारे पास मौजूद है। और अब देखिए चारों तरफ से यहाँ पर फायरिंग करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। रेगिस्तान में दहाड़ते ये हिंदुस्तान के टैंक हैं, जिनके नाम मात्र से दुश्मन का कलेजा कांप जाए। और सिर्फ आधुनिक हथियारों की ही प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि सैनिकों ने तपती गर्मी में जिस तरह का अभ्यास दिखाया है, उसे देखकर दुश्मनों के होश फाख्ता होना लाजमी है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इसे कॉम्बैट ट्रेनिंग का नाम दिया जाता है, और यहाँ पर जवानों को सिखाया जाता है कि जब आपके पास हथियार ना हो तो बिना हथियार के आप कैसे दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा गलवान के युद्ध में भी ठीक इसी तरह का युद्ध लड़ा गया था। आमने सामने पेले की सेना और हमारे देश की सेना आमने सामने थी, और हमारे सैनिकों ने कैसे पटकनी दिया था। देखिए ठीक इसी तरह से पटकनी दिया था, और ये ट्रेनिंग का ये भाग है। अब पूरे इलाका की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए रेगिस्तान का ये इलाका है। पूरा लगभग 50 डिग्री का यहाँ तापमान पहुँच जाता है, और इतनी चिलचिलाती धूप रहती है, और उस धूप में जो है हमारे सैनिकों को जो है मुकाबला करना होता है। तो ये ट्रेनिंग जो है एक खास मकसद से भी दिया जाता है कि अगर स्थिति युद्ध की बनती है, क्षेत्र की बनती है, और ऐसा भी पल होता है कि आपके पास हथियार ना हो और अचानक दुश्मन अगर सामने आ जाता है, तो कैसे आप उसका मुकाबला करेंगे। तो सबसे अहम रोल यहाँ पर आप देखिए निगाहों को आप देखिएगा। निगाहों से सबसे पहले मात देना, यानी दिमाग और निगाह से मात देना है। शरीर का इस्तेमाल उसके बाद करना है। दुश्मन अगर आपके सामने खड़ा है तो सबसे पहले उसे देखना है कि उसकी सोच क्या कर रही है। आप देखिए महज 10 सेकंड का ये मुकाबला रुकता है, और 10 सेकंड में ही आपको पटकनी दे देना है। ये भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीर पेश कर रहा है।
ये साहस दुश्मनों को डरा रहा है। सेना के जवान रेत में तपते सूरज की गर्मी के बावजूद रस्सियों पर चढ़ने और पार करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सैनिक जब पेट्रोलिंग करते हैं तो उनके पास खाने पीने का सामान कम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंधों पर जो है हथियार रहता है, गोला बारूद रहता है। अब आपको हम एक ट्रेनिंग दिखा रहे हैं, दोनों तरफ की ट्रेनिंग आप देखिए। ये मंकी ट्रेनिंग इसे आप कह सकते हैं, क्रॉलिंग ट्रेनिंग आप इसे कह सकते हैं। इस ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ इतना है कि जवान का जो है कंधा मजबूत हो, उनके हाथ यहाँ पर मजबूत हो, और साथ ही साथ एक छोर से दूसरे छोर में जाने के दौरान अगर सड़कें नहीं हैं तो कैसे आप जाएंगे। तो ये एक रस्सी के माध्यम से क्रॉलिंग करते हुए उन्हें इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है कि आगे बढ़ेंगे। और आप देखिए कि हथियार भी उनके कंधे पर है, एक छोटा बैग भी है जहां पर गोली और बम से वो बैग भरा हुआ है। रेगिस्तान की लड़ाई में सैनिकों को वो साहस दिखाना होता है जिसमें उनके सामने दुश्मन और सिर पर तपते सूरज के साथ चलने के लिए रेत का वो चैलेंज होता है। रेगिस्तान में हमारी पैदल सेना किस तरह से पेट्रोलिंग करती है ये हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि एक कटीला टीन नुमा जो है बाड़ बना हुआ है राइट और लेफ्ट। ये इसलिए बना होता है कि जब तपती रेगिस्तान यानी तपती बालू पे चलते हैं, गहराई होती है, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, और उसके लिए बाड़ बनाया होता है। रोजाना लगभग 20 किलोमीटर तक का इनका जो है पेट्रोलिंग चलता रहता है, और 24 घंटा इस तरह का शिफ्ट वाइज पेट्रोलिंग होता है। रेगिस्तान के इस रेत में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सीमा बहुत बड़ी है, और इस सीमा पर निगरानी रखना कोई आसान काम नहीं। लेकिन ये नई इंडियन आर्मी है जिसके लिए शायद नामुमकिन शब्द बना ही नहीं है। ये भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स हैं, यानी रेगिस्तान के इलाके में यही सैनिक हैं जो पेट्रोलिंग करते हैं। और स्पेशल कमांड ये व्हीकल भी है जो किसी भी मौसम में, यानी रेगिस्तान की बात करें, पहाड़ी इलाके की बात करें, तो वहाँ पर ये व्हीकल का इस्तेमाल होता है। और जिन सैनिकों को आप देख रहे हैं ये स्पेशल इन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है कि रेगिस्तान के इलाके में ये किस तरह से मूवमेंट करें, किस तरह से पेट्रोलिंग करें। जो आप गन देख रहे हैं, इस गन का भी इस्तेमाल जो है, यानी LMG गन है, 6 और राइफल्स इनके पास है, और स्पेशल्स गन के साथ जो है यहाँ पर ये मौजूद रहते हैं। 15 अगस्त नजदीक है। आजादी के महोत्सव के लिए हिंदुस्तान तैयारियों में जुटा है, और उधर भारतीय सेना रेगिस्तान में अभ्यास कर रही है। टेंट बना हुआ है, कॉमन टेंट इसे कहते हैं, और यही इनका आशियाना होता है। चाहे कितना भी गर्मी क्यों ना हो, चिलचिलाती धूप क्यों ना हो, पूरा इलाका आप देखिए कि यहाँ आप 5 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन हमारे सैनिक जो हैं 24 घंटे सीमा की निगरानी करते हैं। हमारे साथ भवानी सिंह हैं, उनसे हम बात करते हैं। भवानी सिंह जी, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख करके, हमारे दर्शक भी आपको देख रहे हैं। क्या सोचकर आपने फौज को ज्वाइन किया था, क्या सोचा था? बचपन से मैं अपने पिताजी को और अपने आसपास के फौजियों को देखकर, मैं इस फौजियों को देखकर अपनी देश की सेवा करते हुए देखता रहता था। और इस टीवी पर, न्यूज़ पर फौज के किस्से और फौज की कहानियाँ सुनकर मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होता था। और देशवासियों को देश के प्रति और सीमा के प्रति, सेना के प्रति जो विश्वास, मोहब्बत है, उस चीज़ को देखकर मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हुआ और मैंने फौज को चुना। अब आपको एक ऐसे युद्ध की कहानी बताते हैं जिसमें पाकिस्तान की हार के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। एक ऐसी मिट्टी जिसे भारत के शूरवीरों ने अपने रक्त से सींचा था। 1971 के युद्ध में अलग अलग लड़ाइयां लड़ी गईं, लेकिन इसमें लोंगेवाला का नंबर सबसे पहले आता है। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान ने हवाई हमलों से कई पाकिस्तानी टैंक को नष्ट कर दिया। वो हवाई हमला विंग कमांडर MS बावंड के नेतृत्व में किया गया। मेजर आत्मा सिंह ने वायुसेना की पाकिस्तानी टैंकों पर हमला करना शुरू कर दिया था। भारी नुकसान के कारण 179 सैनिक पाकिस्तान के मारे गए, 37 टैंक नष्ट हो गया। पाकिस्तानी सेना को हार माननी पड़ी और विड्रॉ कर गए। नष्ट हुए पाकिस्तानी सेना में से 2 टैंक को आप देख सकते हैं। जी हाँ, टैंक T-59 ये वही टैंक है जिस टैंक के साथ पाकिस्तानी सेना हमारी सरहद पर लगातार गोले बरसा रहा था। और ये टैंक आप देख रहे हैं, हमारे शूरवीरों ने
ऐसे 2 टैंक को कब्जे में रखा है और अभी भी यहाँ पर रखा हुआ है। भारत पाकिस्तान सीमा पर एक छोटी सी पोस्ट लोकेवाला है, जिस पर 1971 में तैनात 120 मिट्टी पर मिटने वाले मतवालों ने ऐसा साहस दिखाया था कि पाकिस्तान की पूरी फौज के दांत खट्टे कर दिए थे। लोंगेवाला एक ऐसा पोस्ट था जहां दुश्मन की नजर रखने की गुंजाइश ना के बराबर थी। यहां पर चौकसी तो रहती थी, लेकिन भारी सुरक्षा नहीं रहता था। पाकिस्तान को इस बात का एहसास था कि भारतीय सेना ईस्ट पाकिस्तान की तरफ कूच कर जाएगी। बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा में जब हमारे सैनिकों ने अपनी भागीदारी दिखाई तो इससे पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया था और जिसके बाद उसने युद्ध करने का ऐलान कर दिया था। लोंगेवाला के युद्ध में पाकिस्तान के 2000 सैनिक, 45 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड के सामने भारतीय सेना के महज 120 जवान थे। भारतीय सेना के इन 120 जवानों ने लोंगेवाला को पाकिस्तान सेना की कब्रगाह बना दिया था। यहां दुश्मन के नजर डालने की गुंजाइश ना के बराबर थी, इसलिए यहां चौकसी तो थी, लेकिन बहुत ज्यादा तैयारी नहीं थी। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, जी हां, इस संग्राम को भारतीय सेना ने अपना पूरा समर्थन दे दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान बुरी तरह से बौखला गया था और उसने एक प्लान रच दिया और उस प्लान का नाम दिया था ऑपरेशन चंगेजी। और इसी ऑपरेशन चंगेजी को लेकर के पाकिस्तान भारत की तरफ बढ़ना शुरू किया। अब यहां पर सवाल यह है कि उसने लोंगेवाला के ही पोस्ट को क्यों चुना, क्योंकि उसे इस बात का एहसास था कि यहां पर सैनिकों का जमा बड़ा कम है और लोंगेवाला में वो एंट्री करेगा और यहां से जैसलमेर होते हुए, रामगढ़ होते हुए सीधा राजधानी दिल्ली पहुंच जाएगा। प्लान तो उसने अच्छा रचा था, लेकिन उसका प्लान हमारे सैनिकों ने पूरी तरह से फेल कर दिया, यानी ऑपरेशन चंगेजी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। 2000 सैनिकों के साथ, कई इन्फेंट्री और टैंकों के साथ पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था और हमारे पास, हमारी ठीक इसी जगह पर मैं खड़ा हूं जहां पर युद्ध हुआ था, महज 120 सैनिक थे और उनके पास ये जो इन्फेंट्री जीप आप देख रहे हैं, सिर्फ यही इन्फेंट्री जीप हमारे पास मौजूद थी। और सामने, अगर ठीक पीछे, मैं अपने कैमरा पर्सन अविनाश कुमार को कहूंगा कि सीधा एक लॉन्ग तस्वीरें ले, और सामने जो आप कुछ भी आप देख रहे हैं, सामने फील्ड था, नज़ारा था और सैनिक जो है लगातार बढ़ रहे थे। और ये जो इन्फेंट्री जीप है, इस इन्फेंट्री जीप से ही लगातार गोले बरसाए जा रहे थे। परिणाम यह रहा, अंधेरा था, घंघोर अंधेरा था, कुछ भी हमारे सैनिकों को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अचूक निशाना हमारे सैनिकों ने जब दागा तो एक टैंक ध्वस्त होता है और जब टैंक में आग लगती है, उसके रोशनी से हमारे सैनिकों को दिखाई पड़ता है कि सैनिकों की तादाद कितनी है। जिसके बाद पूरी रात लड़ाई होती रही और हमारे सैनिकों ने उन्हें रोक कर रखा। ऐसी तमाम चीजें आपको आज भी लोंगेवाला में दिख जाएंगी, लेकिन कैसे 1971 की लड़ाई में लोंगेवाला में इतिहास को रचा गया था, जिसे आज भी दुनिया भर के सैन्य पाठ्यक्रम में जगह दी जाती है, वो अपने आप में भारतीय सेना के साहस की गाथा सुनाने के लिए काफी है। ये जो धरती माँ की जो जमीन है, ये गवाह है, वो इस बात का गवाह है कि कैसे हमारे वीर योद्धाओं ने पूरे जोश के साथ, पूरे जज्बात के साथ डट कर मुकाबला दुश्मनों का किया था। और जिस सीमा को लांघते हुए पाकिस्तानी सैनिक हमारे सीमा में प्रवेश किए थे, कहते हैं ना, उल्टा भागना, अपने टैंकों को छोड़कर, अपने हथियारों को छोड़कर सैनिक जो है उल्टे पर भाग खड़े हुए थे। तो ये गाथा है हमारे वीर सैनिकों का, ये किस्सा है हमारे वीर सैनिकों का कि आज़ादी के लिए, यानी दुश्मन पर कैसे झपट्टा मारना है, उसके लिए 24 घंटे हमारे वीर योद्धा तैयार रहते हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, पाकिस्तान बॉर्डर से।